साथ में संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संतोष सिंह जी। वैसे आज की वर्कशॉप का विषय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विषय प्रवेश और अपने उद्बोधन के समय हम सबको बताया है किस प्रकार से पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय चल रही मनरेगा उद्देश्यहीन हो चुकी है, भ्रष्टाचार का पर्याय बनी है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब जानते हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री निरंतर हमारा देश विकसित भारत बने और विकसित भारत बनने की दिशा में कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार के काम करते रहते हैं। माननीय प्रोग्राम है विकसित देश के लिए, इंट्रोडक्शन करते हुए बताइए। पहले जो मनरेगा देश में लागू था खेती के मजदूरों के लिए, उस मनरेगा में तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते थे। उन भ्रष्टाचारों को समाप्त करने के लिए नया एक अधिनियम लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वी राम जी। उनमें उन सभी प्रावधानों पर अंकुश लगाने का काम किया गया जिनसे भ्रष्टाचार होता था। मजदूरों को पहले 100 दिन की काम की गारंटी होती थी, उसके स्थान पर 125 दिन की काम की गारंटी मिलेगी। खेती के समय जब मजदूर जो है मनरेगा में लगा रहता था और उसी समय खेती की कटाई, बुआई, जुताई होती थी तो वो खेती में काम नहीं कर पाता था। अब उसके लिए 60 दिन का अवकाश का प्रावधान किया गया है कि ब्रेक ले सकता है और उस 60 दिन का भी उसको पैसा मिलेगा। तो 125 दिन और 60 दिन कुल मिला के 185 दिन हो गए। और अगर जो एजेंसी है और वो काम की नहीं दे पा रही है तो जो है बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। ये तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं। और पहले जो होता था गड्ढा खोदा और गड्ढा बंद कर दिया और हो गया मनरेगा का पैसा खा गए, अब इस तरह का नहीं होगा, उसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। सर आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सलील बिश्नोई प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। बाबा साहब को नाम लेकर के संविधान का छोटा सा एक नकली किताब पकड़ के राहुल गांधी ये लोग घूमते रहते हैं। तो बाबा साहब को इज्जत दिया मोदी जी ने। और मुंबई में हिंदू मिल के पास में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद दुनिया का सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू बाबा साहब का बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। पूरा बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम में जो तीर्थ स्थल बना रहे हैं वो मोदी जी ने। सारा चीज हम कर रहे हैं और हम ही को बदनाम कर रहे हैं। कार्यशाला में इसका बातें बताई गई, उसमें 125 दिन है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मनरेगा मजदूरों का काम करने का समय कितना होगा। अभी तक जो है हम प्रधान हैं, गांव के रहे हैं, अभी तक ये होता था कि 8 बजे सुबह से और 10 बजे 2 घंटे के लिए होता था और 2 घंटे में कितना काम होता था ये मालूम नहीं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो काम कितने टाइम करेंगे, कितने घंटे उसके लिए होंगे। घंटे के अनुसार ही मनरेगा का कार्य चलता था जो विफल रहा। अब राम जी जो आया है मोदी जी के इसमें शासन में, ये तो बात बहुत अच्छी है, 125 दिन हो गया, लेकिन इसमें ये भी देखना होगा कि कच्चे काम के लिए रहेगा कि पक्के काम के लिए रहेगा। कच्चे काम की अमदी नहीं होती। कच्चा काम अगर कुछ भी कराया जाए, वहाँ के जो सेवक होते हैं वो कितना भी करावे लेकिन उसकी अमदी भी नहीं होती थी। उसमें भ्रष्टाचार तो बहुत होता था। प्रधान लोग जो है फर्जी जो है बिलिंग बना के और कैश कर लेते थे। इसलिए इस कार्यशाला में एक बात जरूर रही कि हम लोगों को एक मार्गदर्शन मिला कि इस क्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। बाकी मोदी जी का जो शासन है
और जो किसानों के प्रति रुझान है उससे वास्तविक अब आर्थिक और सामाजिक किसानों की जो है स्थिति जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यशाला है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहा है, थोड़ा सा कार्यशाला के बारे में बताइए सर। कार्यशाला ये अभी तक मनरेगा जो कांग्रेस ने लागू किया था भ्रष्टाचार की परवान चढ़ गई थी। गांव में जो विकास होना चाहिए था वो गांव में कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता। 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद भी आज भारत के गांव का जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको संसद में बिल ला करके, जी राम जी बिल ला करके गांव को विकसित करने का जो ये प्रयास किया है, किस तरीके से हमारे गांव में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्मार्ट सिटी जैसे बन रही है वैसे स्मार्ट गांव भी बने, इसलिए उन्होंने आज जी राम जी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जागृत करने के लिए यह कार्यशाला जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे उपस्थित हैं, केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी, प्रदेश के सारे मंत्री, विधायक, सांसद और सभी प्रमुख पदाधिकारी, सभी लोग, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी लोग उपस्थित हैं। और इस कार्यशाला के माध्यम से हम जिले में जाएंगे, जिले में कार्यशाला करेंगे और फिर जन जन तक पहुँच करके आम जनता तक बताएंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है। और कांग्रेस ने जो ये मनरेगा जिसके बारे में बहुत ये प्रलाप भी कर रहे हैं लोग, लेकिन महात्मा गांधी जी के विचारों को, स्वच्छता का ही एक विचार ले लिया जाए तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वच्छता को गांधी जी के विचारों को, गांधी जी की जो दूरदृष्टि उसके जिस तरीके से उन्होंने परिणित किया है पूरे देश में, आज स्वच्छता दिखाई दे रही है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी यह जी राम जी के माध्यम से गांव का भी कायाकल्प करेंगे। आज इसी के विषय में कार्यशाला। एक बार परिचय दीजिए सर अपना। मैं डॉक्टर राकेश त्रिवेदी हूँ, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और जिला प्रभारी गाजीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? इसमें था विकसित भारत जी राम जी, ये एक नया विधेयक आया है। पहले पिछले जो दिनों में मनरेगा जिसका नाम था, उसमें केवल आपने देखा होगा लगभग 11 लाख करोड़ रुपये खर्चा हुआ अब तक लिए, लेकिन आज तक गांव में कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी चीज़ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं बन पाई जिसमें आदमी कहे। गड्ढा खोदते थे, उसमें पता लगा गांव में 200, 250, 300 मजदूर लगे हुए हैं लेकिन काम एको नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर गड्ढा पाट दो, 60% जब कच्चा पूरा करो तब 40% पक्का का मिलता था। लेकिन आज इस विधेयक में वहाँ 100 दिन की गारंटी थी, यहाँ पे हमारे यहाँ 125 दिन की गारंटी है। 125 दिन हम उनको काम देंगे, 1 हफ्ते में भुगतान करेंगे। अगर हफ्ते से 15 दिन में भुगतान नहीं होता है तो उसका हम अलग से ब्याज देंगे। अगर आप रोजगार मांगते हैं, अगर वहाँ नहीं मिल पाता है तो उसका बेरोजगारी भत्ता देंगे। और इसमें 60 दिन जब फसल के समय में हमारी होती है, रबी खरीफ जायद की जब फसल होती है तो उसमें लोगों को मजदूरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलते हैं, तो उनको अनाज भी मिले। इस वजह से 60 दिन का उसमें छूट भी दी गई। समझिए 60 दिन ये और 125 दिन ही है, 185 दिन उनको काम की गारंटी मिल जाएगी। और जो भी हमारे यहाँ है गांव में विकास करने का, चाहे शादी घर हो, बारात घर हो, प्ले स्टेडियम हो, जिम्नेजियम हो या सौंदर्यीकरण हो, बढ़िया पार्क हो, जिससे लगे कि विकसित भारत में कि ये विकसित भारत का गांव है, उस गांव को एक अच्छी तरह से विकसित करने के लिए जो योजना लाई गई है उसमें गांव के आम आदमी का, किसानों का, मजदूरों का विकास होगा, आम जनमानस का विकास होगा और ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बन जाएंगी जिससे लगेगा कि ये गांव एक बेहतर गांव है। इस तरह से हमारी योजना लागू हुई, लेकिन विपक्ष वाले इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं कि इनको हटा दिया गया, काम कर दिया गया। लेकिन उनसे बेहतर योजना है, इसको आम जनमानस जानता है, गाँव का व्यक्ति जानता है। कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा कोई इसका पूरे प्रदेश और देश में विरोध नहीं करता है। ये एक अच्छी योजना है जिससे हम लोगों को भी लाभ मिलेगा, गाँव के किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, युवा सबको लाभ मिलेगा।